नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 का विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्याय 6 कार्बन का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम लोग 5 अध्याय को पढ़ चुके हैं। अध्याय 1 से लेकर 5 तक के वीडियो तथा अध्याय 7 कोशिका के वीडियो आपको हमारे चैनल जय माता दी पर मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 6 कार्बन। कार्बन एक तत्व है। आपको पता है कि प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। उसमें उनको जो है व्यवस्थित करने के लिए उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर एक सारणी का निर्माण किया गया है, जिसको हम लोग आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। इस आवर्त सारणी में क्रमांक 6 का जो तत्व है वो है कार्बन। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, परमाणु भार 12 है। इसके केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या 6 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 है तथा बाह्यतम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। जो इसका संयोजी कोष है यानी कि संयोजकता क्रमांक, वहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होने के कारण कार्बन अधिकतर प्रकृति में उपस्थित तत्वों के साथ में सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करता है। तो आइए जानते हैं कक्षा 8 में कार्बन के बारे में क्या क्या दिया गया है। लकड़ी के जलने से बने काले पदार्थ को आपने देखा होगा। इस काले पदार्थ से कागज पर निशान बनाकर देखें। अब छिली हुई पेंसिल से भी कागज पर निशान बनाकर देखें। क्या आप जानते हैं कि यह काला निशान किस पदार्थ के कारण बनता है? क्या ये दोनों काले पदार्थ एक ही हैं? आइए ऐसे ही कुछ अन्य पदार्थों को भी देखें। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि काले रंग के निशानों को छोड़ते हैं। ऐसे पदार्थों में कार्बन की उपस्थिति होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है, काजल बनाने का तरीका दिया गया है। एक सरसों से तेल में भीगी हुई बत्ती लेकर और दिए में उसको लगाकर आप अगर जलाएंगे तथा एक कांच की पट्टी को उसकी लौ के ऊपर रखेंगे तो वहाँ जो उसका धुआं उठ रहा है वो उस कांच की पट्टी पर एकत्र होता जाएगा। ये जो काले रंग का पाउडर एकत्र हो रहा है, इसको हम काजल के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि दिवाली आदि पर्व पर आपके घरों में जो दादी नानी लोग होते हैं, वो जो दीपावली का दिया होता है, मुख्य दिया, उससे काजल का निर्माण करते हैं और बच्चों को नज़र ना लगे ऐसा बोल के जो है काजल को लगाते हैं। मूल रूप से बात यह है कि किसी भी पदार्थ के जलने से जो धुआं उत्पन्न होता है, वहाँ पर उस धुएं में कार्बन के कण उपस्थित होते हैं, जिसको हम काजल के रूप में एकत्र कर सकते हैं। काजल जो होता है कार्बन का एक पाउडर रूप होता है। ठीक है, ये हो गया कार्बन का एक रूप। दूसरा रूप हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, थोड़ी सी लकड़ी की छीलन को हम लोग एक परखनली के अंदर लेकर उस परखनली को कार्क की सहायता से बंद कर देते हैं। यहाँ देखिए, परखनली को हमने कार्क की सहायता से बंद किया है। ऐसे बंद करने पर परखनली के अंदर वायु का आवागमन बाधित हो जाता है, यानी कि परखनली के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। ठीक, अब इस परखनली को एक स्टैंड पर कस देते हैं तथा एक स्प्रिट लैंप की सहायता से परखनली को धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने पर अंदर उपस्थित जो लकड़ी की छीलन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण यहाँ पर एक प्रकार के कोयले का निर्माण होता है, जिसको हम लोग चारकोल कहते हैं। ये जो चारकोल होता है वो सामान्य कोयले से इसलिए पृथक होता है क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होती है। तो चारकोल की सतह के अंदर से जो कार्बन, मतलब लकड़ी क्या है, एक प्रकार के कार्बन और ऑक्सीजन के यौगिकों का मिश्रण है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके दहन के लिए वो इस लकड़ी के अंदर से ही बाहर निकलना प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण ये एक सरंद कोयले के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का कार्बन का ही रूप है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन के कुछ रूपों के बारे में बताया गया है और साथ में उनके बाहरी स्वरूप कैसा दिखता है, वे किस प्रकार के होते हैं, कठोर होते हैं, मृदु होते हैं, विद्युत चालकता कैसी होती है तथा ऊष्मा की चालकता कैसी होती है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्रमांक 1 में दिया है हीरे के बारे में। हीरा जो होता है वो रंगहीन होता है। ठीक, कार्बन सामान्यतः कार्बनिक पदार्थ कैसे होते हैं, काले होते हैं, लेकिन इसमें जो हीरा होता है वह एक रंगहीन पदार्थ के रूप में होता है। ऐसा हीरे के अणुओं की क्रिस्टलीय संरचना के कारण होता है। अगर आप हीरे के अणुओं की व्यवस्था देखेंगे
तो कुछ इस प्रकार से हीरे के अणु एक दूसरे के साथ व्यवस्थित होते हैं कि प्रकाश उनके आर पार जा सकता है, जिसके कारण वह हमें रंगहीन दिखाई देते हैं। कुछ मात्रा में प्रकाश की किरणें इस हीरे के अणु के अंदर ही, है ना, क्या होती हैं, इस हीरे के अणु के अंदर ही अनिश्चित, मतलब जो हीरे का कण है उसके अंदर अनिश्चित जिगजैग गति करती रहती हैं, जिसके कारण हीरा हमको चमकदार दिखाई देता है। इस अनिश्चित प्रकाश की किरणों की जिगजैग गति को हम लोग कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो हीरे के कणों के दो पृष्ठों की व्यवस्था होती है, उनमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण हीरा कैसा दिखाई देता है, पारदर्शक और चमकदार दिखाई देता है। आगे देखते हैं, हीरा जो है प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। एक अधातु होने के बावजूद, हीरा क्या है, एक अधातु है, लेकिन अधातु होने के बावजूद जो है, क्योंकि कार्बन भी क्या है, एक अधातु है, और अधातु होने के बावजूद हीरा हमको कैसा प्राप्त होता है। अधातुओं की सामान्य गुण क्या होता है कि वे भंगुर होते हैं, तोड़ने से आसानी से टुकड़ों में टूट जाते हैं, लेकिन हीरा जो है प्रकृति के सबसे कठोरतम पदार्थों में से एक है। अगला गुण है विद्युत की चालकता। हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। इसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती, किंतु ऊष्मा का यह सुचालक होता है, और ऊष्मा जो है इसमें से होकर चालन विधि के द्वारा प्रवाहित हो सकती है। दूसरा जो कार्बन का रूप पाया जाता है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है चमकदार, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो चमकदार है, क्योंकि ग्रेफाइट भी क्या है, एक प्रकार का कार्बन है, और अधातु होने के कारण अधातुओं का सामान्य गुण के उनकी सतह पर चमक नहीं पाई जाती, वह ग्रेफाइट के अंदर नहीं पाया जाता है। ग्रेफाइट जो है धातुओं के समान धात्विक चमक को धारण करता है, इस कारण यह अपने समूह में एक अपवाद है। यह काला और ठोस पदार्थ होता है, मृदु तथा चिकना और फिसलनदार होता है। ये जो ग्रेफाइट के चिकना होने का कारण है, जिसके कारण इसको पेंसिल की लीड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, वह भी इसके अणुओं की व्यवस्था के जो संयोजी व्यवस्था है उसके कारण होता है। ग्रेफाइट के जो अणु होते हैं वो इस प्रकार से षटकोणीय व्यवस्था में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये देखिए, ग्रेफाइट के अणु इस प्रकार से एक के नीचे एक सतह बनाते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार से बहुत सारी परतें ग्रेफाइट के अणुओं की एक के ऊपर एक स्थित रहती हैं, जिसके कारण ये मृदु, चिकने तथा फिसलनदार होते हैं। इसलिए इनका उपयोग स्याही या फिर पेंसिल की लीड के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट अपने समूह में एक और अपवाद गुण प्रदर्शित करता है। यह जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। सामान्यतः अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं, किंतु जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तथा ग्रेफाइट ऊष्मा की चालकता के लिए सामान्य चालक के रूप में भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से कार्बन के एक और रूप के बारे में हमने देख लिया। कार्बन का तीसरा रूप है कोयला। ये काला और परतदार होता है। कोयले का निर्माण जो होता है भूपर्पटी में कालांतर में पेड़ पौधों, जीव जंतुओं आदि के किसी भौतिक दुर्घटना के कारण दब जाने के कारण अत्यधिक ताप और दाब की स्थिति में होता है। इसलिए यह कई परतों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। जो प्राकृतिक कोयला होता है वो मुलायम होता है, अर्थात भंगुर होता है। अगर आप उसको ठोकते पीटते हैं तो वह टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। कोयला ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही कुचालक होता है। चौथा जो कार्बन का रूप है वो है काजल। काजल अभी हमने देखा कैसे अवस्था में पाया जाता है, काले पाउडर के रूप में, मुलायम होता है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। पांचवा जो कार्बन का रूप है वो है लकड़ी का चारकोल। लकड़ी का चारकोल आप लोगों को बता दिया था कि सरंध होता है, और जो सामान्य कोयला होता है प्राकृतिक कोयला उसकी अपेक्षा लकड़ी का चारकोल हल्का होता है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से किसी शोधक संयंत्र में किया जाता है। जैसे जल शोधन संयंत्र होता है वहाँ पर लकड़ी के चारकोल का प्रयोग किया जाता है। रंग में काला होता है, मुलायम तथा विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। कार्बन के विभिन्न रूपों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यदि इन्हें पर्याप्त मात्रा में हवा में जलाया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं।
क्योंकि कार्बन क्या है, एक अधातु है और अधातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। किंतु अगर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो यह कार्बन ऑक्सीजन के एक अणु के साथ में जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड का भी निर्माण करते हैं, जो कि एक हानिकारक गैस है। आगे देखते हैं। अभी हमने देखा कि कार्बन के 5 रूप यहाँ पर उपस्थित थे। कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, काजल और लकड़ी का चारकोल। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, हम लोगों ने देखा ना कि ये जो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, काजल, लकड़ी का चारकोल आदि हैं, इनके जो भौतिक गुण हैं वो भिन्न भिन्न हैं। अलग अलग गुण होने के बावजूद ये जो है एक ही प्रकार का तत्व है, इसलिए जो है इन्हें हम लोग अपर रूप कहते हैं। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, अपर रूप कहते हैं। इस प्रकार किसी तत्व की एक ही व्यवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। अगर आप पुस्तक लेके बैठे हैं तो यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं, या जिन्होंने पुस्तक नहीं है, जिनके पास पुस्तक, वो इसकी परिभाषा को नोट कर सकते हैं। एक बार मैं परिभाषा को रिपीट कर रही हूँ। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, अपर रूप कहते हैं। इस प्रकार किसी भी तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। कार्बन अकेला ऐसा तत्व नहीं है जो अपर रूपता दर्शाता है। इसके अतिरिक्त फास्फोरस, सल्फर, टीन सभी ठोस अवस्था में अपर रूपता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग अपर रूपता समझ गए होंगे कि कोई तत्व जो अपनी भौतिक अवस्था में विभिन्न गुणों को प्रदर्शित करता है किंतु रासायनिक गुणों के रूप में समान होता है, उसको जो है हम अपर रूप कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको कार्बन का एक और अपर रूप दिख रहा होगा जिसका नाम है फुलरीन। सन 1985 में रसायनज्ञों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तक गर्म करके कार्बन का नया अपर रूप बनाया। ठीक है। तो ये कैसा अपर रूप है? कृत्रिम अपर रूप है। ये जो है प्राकृतिक रूप से कम ही पाया जाता है। इसका अणु गोलीय होता है जिसमें 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ देखिए, जो फुलरीन है वो किसी फुटबॉल के समान होता है और इसमें जो कार्बन परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से फुटबॉल के बाहरी आवरण की तरीके से व्यवस्थित होते हैं। अमेरिकी वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इस पूर्ण रूपी गोली अणु को फुलरीन नाम दिया गया। प्रकृति में उल्का द्वारा बने गड्ढों में तथा प्राचीन चट्टानों में भी फुलरीनों की उपस्थिति पाई गई है। अब तक C70, C90 तथा C120 मतलब कार्बन के 70 अणुओं वाला, कार्बन के 90 अणुओं वाला तथा कार्बन के 70 परमाणुओं वाला, कार्बन के 90 परमाणुओं वाला तथा कार्बन के 120 परमाणुओं वाला फुलरीन खोजा जा चुका है। भविष्य में फुलरीन एवं उसके यौगिक अतिचालक, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक, विद्युत तार के निर्माण में सहायक होंगे। फुलरीन 60 कार्बन परमाणुओं वाले फुलरीन को एड्स की रोकथाम के लिए सहायक माना गया है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूपों के उपयोग के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।